We will now discuss the spinal cord. Spinal cord is a long, rope-like collection of nerve fibers which run along the full length inside the spine. So nerve fibers का एक rope like structures होता है जो आपकी स्पाइन में, पूरी स्पाइन में रन करता है. Its one end is connected with the medulla of the brain, जैसे कि अभी आपने previously देखा था, and another end आपका फ्री होता है टेल एंड पर. बीच में एक बटरफ्लाई शेप्ड मास होता है ग्रे मैटर का जो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में प्रेजेंट है एंड इट कंटेन्स एसोसिएशन न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स. सराउंडिंग द ग्रे मैटर इज द वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड composed of ascending and descending neural tracts that connect the brain with the rest of our body. So आपके स्पाइनल कॉर्ड के मेनली दो फंक्शंस हैं. फर्स्टली ये सेंसरी इम्पल्सेस को कैरी करके लेके जाता है आपके लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्रेन में, एंड मोटर इम्पल्सेस जो कि ब्रेन में ओरिजिनेट हो रही हैं उसे बाकी बॉडी में लेकर जाएगा. ठीक है, यानी कि सेंसरी ऑर्गन से सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाएगा एंड देन ब्रेन में जो मोटर इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसे ब्रेन से बाकी बॉडी पार्ट्स में लेकर जाएगा. Secondly, it performs some simple reflexes that do not involve the brain. ऐसे रिफ्लेक्सेस जिनमें ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, उनको भी कंट्रोल करता है. Simple reflexes involve a sensory nerve, a motor nerve, and the association neurons of gray matter of the spinal cord. Reflex action. A reflex is an involuntary action that occurs very quickly and automatically after its specific kind of stimulation. Reflex actions are inherited in our nervous system through evolutionary processes. Reflexes serve to protect the organism from potential threats and preserve life. Most reflex actions are carried out by the spinal cord and do not involve the brain. Now we have the endocrine system. The endocrine glands play a crucial role in our development and behavior. They secrete specific chemical substances called hormones which control some of our behaviors. ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस होते हैं, यानी कि इनमें डक्ट्स नहीं होते, विच मीन्स ये डायरेक्टली हॉर्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज़ करते हैं या सिक्रीट करते हैं. Because this system works directly in conjunction with the nervous system, it is also known as neuroendocrine system. ये हैं आपके सारे के सारे ग्लैंड्स, इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स जो आपके सिलेबस में हैं, उनकी लोकेशंस, क्या क्या हार्मोन वो सिक्रीट करते हैं एंड हर हार्मोन का क्या फंक्शन है. सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड. एज आई सेड, ये बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. ये आपके इसकी लोकेशन है इन योर क्रेनियम जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस. इट फर्स्टली सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो नोन एज GH. ग्रोथ हार्मोन आपकी फिजिकल ग्रोथ को रेगुलेट करता है. अदर देन दैट इट फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, सो पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ टू पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. The anterior pituitary, it secretes some other hormones. ये जो अदर हॉर्मोन्स होते हैं इनका काम होता है बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल या रेगुलेट करना. यानी कि यहाँ से जो हॉर्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं वो सिक्रीट होकर के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बाकी ग्लैंड्स में जाकर के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि सी बॉडी में ये कमी है, नाउ यू नीड टू सिक्रीट योर हार्मोन. सो इन हॉर्मोन्स के सिक्रीट होने का पर्पज़ ही होता है कि ये बाकी ग्लैंड्स को जा करके इन्फॉर्मेशन दे दैट नाउ इज़ योर टाइम टू वर्क. थायराइड ग्लैंड, इट्स लोकेशन इज इन द नेक एंड द हार्मोन दैट इट प्रोड्यूसेस इज थायरोक्सिन. थायरोक्सिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिक रेट, एनर्जी प्रोडक्शन, and its underproduction causes lethargy. Amount of thyroxine is regulated by thyroxine stimulating hormone also known as TSH secreted by anterior pituitary. So anterior pituitary से thyroxine stimulating hormone secrete होता है also known as TSH. इसका काम क्या है कि ये डिसाइड करेगा कि कितना थायरोक्सिन, किस अमाउंट में थायरोक्सिन रिलीज होना है. Then we have adrenal gland.
Adrenal gland is found above each kidney. Firstly, the hormone that it produces are corticoids from the adrenal cortex. These are regulated by adrenocorticotrophic hormone ACTH from the anterior pituitary. ठीक है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला. एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं आपके कॉर्टिकॉइड्स. इन कॉर्टिकॉइड्स का अमाउंट रेगुलेट होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH से, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है. एड्रिनल मेड्यूला से दो हार्मोन्स आते हैं, एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन. कॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट मिनरल्स इन बॉडी लाइक सोडियम, क्लोराइड्स एंड पोटाशियम. जो कॉर्टिकॉइड्स हैं आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज़ हो रहे हैं, ये आपकी बॉडी के मिनरल्स जैसे कि सोडियम, क्लोराइड्स, पोटाशियम, इन सब को कंट्रोल करते हैं. इसके बाद सिंपैथेटिक एक्टिवेशन लाइक इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ऑक्सीजन कंजम्पशन, मेटाबॉलिक रेट, मसल टोन एक्सेट्रा टेक प्लेस थ्रू द सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन. सो जितना भी आपने सिंपैथेटिक नर्वस ग्लैंड एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस ग्लैंड में सुना था कि बॉडी में जो चेंजेस होते हैं फाइट एंड फ्लाइट के लिए, उनके लिए आपको प्रिपेयर कौन करता है? ये दो हॉर्मोन्स, एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन. नेक्स्ट ग्लैंड इज पैनक्रियाज. इट इज़ नियर द स्टमक and it produces insulin. Insulin helps the liver to break down glucose for the use by the body or for storage as glycogen by the liver. अगर इंसुलिन नहीं प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होता है तो इसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है. देन वी हैव गोनाड्स. गोनाड्स में मेल्स में टेस्टिस होते हैं जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. Testosterone is responsible for the production of sperm. Secondary sexual characteristics like deepening of voice, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाना, फेशियल या बॉडी हेयर की ग्रोथ शुरू हो जाना, सेक्स ड्राइव और एग्रेशन इंक्रीज हो जाना. फीमेल्स में देयर इज ओवरीज इंस्टेड ऑफ टेस्टिस. ओवरीज आपके दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, राउंडेड बॉडी कॉन्टोर्स एंड वाइडनिंग ऑफ पेल्विस. हाउएवर प्रोजेस्टेरोन का आपका इन सब चीज़ों में कोई रोल नहीं होता. प्रोजेस्टेरोन का रोल तब स्टार्ट होता है जब आपका फर्टिलाइज्ड ओवम आ जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है. ठीक है, जब एम्ब्रियो आपका डेवलप हो रहा है तो उस एम्ब्रियो या जाइगोट को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर केयर, नर्चरेंस देने के लिए प्रोजेस्टेरोन आपके यूट्रस को प्रिपेयर करता है. ठीक है, विद दिस एंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल्सो डन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेरिडिटी, विच इज टॉकिंग अबाउट जीन्स एंड बिहेवियर. A child at birth possesses a unique combination of genes received from both parents. This inheritance provides a distinct biological blueprint and timetable for an individual's development. The study of the inheritance of physical and psychological characteristics from ancestors is referred to as genetics. The child begins life as a single zygote cell. ठीक है, इस सेल में आपकी मदर का ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय द फादर्स स्पर्म. zygote is a tiny cell with a nucleus in its center containing chromosomes. यानी कि zygote एक छोटा सा सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स इस तरह से, लाइक दिस. Now chromosomes. Chromosomes are the hereditary elements of the body. They are thread-like paired structures in the nucleus of each cell. Chromosomes are composed mainly of a substance called deoxyribonucleic acid or DNA. Our genes are composed chiefly of DNA molecules.
The two genes that control the development of each trait are situated at the same locus on each chromosome of a particular pair. एक्सेप्शन यहाँ पर सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स की होती है, दैट इज़ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स सेक्स. सो एज यू कैन सी सेल में अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम्स हैं. ऑल राइट, क्रोमोसोम्स में अंदर आपका जीन्स हैं एंड जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. दिस इज़ द ब्लूप्रिंट जिसकी वजह से डिसाइड होती है each and every physiological and psychological trait that you have. Now genes. Every chromosome stores thousands of genetic commands in the forms of genes. They contain instructions for the production of specific proteins which regulate the body's physiological processes and the expression of phenotypic traits. The observable traits of an organism are called phenotype, like your body build, physical strength, intelligence and other behavioral traits. ऐसे traits जो आपके ऑफस्प्रिंग को पास हो सकते हैं जेनेटिक मटीरियल के थ्रू, उसको बोलते हैं जीनोटाइप. All biological and psychological characteristics that a modern man possesses are the result of genotype inheritance with phenotypical variations. So variations आपके फिनोटिपिकल हो सकते हैं बट इनहेरिटेंस आपका जीनोटाइप होता है. चेंज ऑफ अ जीन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड म्यूटेशन. विद दिस genes and behavior is also completed, so your heredity is complete.